नाम जप का महत्व बहुत अधिक है। हम जो भी नाम जपते हैं, उसको हम अट्रैक्ट करते हैं और उनका बल हमारे अंदर आने लगता है। उनकी जितने भी स्वभाव हैं, वो हमारे अंदर आने लगते हैं। जब हम एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो जब भी हम किसी भी भगवान का नाम लेते हैं, तो हम अपने ग्रहों को ऑटोमेटिक मजबूत करते जाते हैं। हमें पता नहीं चलता है, लेकिन हमारे ग्रह मजबूत होते रहते हैं। देखिए, ये सारे ग्रह जो हैं, ये हमारे भगवान के अधीन हैं। अगर भगवान हमसे प्रसन्न है, नाम जब हम कर रहे हैं, तो हमारे ग्रह ऑटोमेटिक मजबूत होते रहते हैं। जब हम शिव का जप करते हैं, जब हम शिवलिंग पे जल अभिषेक करते हैं और शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो शिवलिंग की पूजा एकमात्र शिवलिंग की पूजा करके ही हम नवग्रहों को अपने प्रसन्न कर लेते हैं। जब हम हरि नाम लेते हैं, जब हम कृष्ण नाम लेते हैं, जब हम राधा नाम लेते हैं, तो हमारे सारे ग्रह ऑटोमेटिक मजबूत होने लगते हैं, क्योंकि वो उनके अधीन हैं। हमारे सारे नौ ग्रह ईश्वर के अधीन हैं। अब ईश्वर को हम जिस भी नाम से बुला लें, लेकिन एक बात तो तय है कि नाम जप करने से हमारे सारे ग्रह पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने लगते हैं। और अगर अगर हमें किसी भी ग्रह को प्रसन्न करना है, तो उस ग्रह की पूजा करने से अच्छा हम नाम जप करें। नाम जप करने से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें जो हमारे पुराने जन्म के जो पाप हैं, वो कटेंगे। हमारे भाग्य के देवता, जो हमारे भाग्य के गुरुदेव बृहस्पति हैं, नाम जप करने से बृहस्पति प्रसन्न हो जाएंगे। नाम जप करने से लगभग सारे के सारे ग्रह हमारे प्रसन्न हो जाएंगे। और जब वो प्रसन्न होंगे, हमारे जब पाप कटेंगे, हमारे जब पिछले जन्म के जितने भी हमारे संचित कर्म हैं, जब वो कटेंगे, तो हमारा भाग्योदय होगा। और समय से पहले भी हो सकता है, क्योंकि ज्योतिष में एक बात कही जाती है, जो भी लिखा हुआ है कुंडली में आपके, एक ज्योतिष उसे पढ़ के आपको बताता है। और जो उसका अगर आपको सपोज इलाज बताता है कि हाँ भाई, अगर ये हो रहा है तो ये कर दो, वो भी लिखा है, मिटा नहीं सकता, वो कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन अगर नाम जब करते हैं आप, और आपकी कुंडली में कुछ गलत होना लिखा है, तो वो भी मिट सकता है। किसी उपाय से नहीं हो सकता ये, किसी ग्रह का उपाय करने से ये नहीं हो सकता। अगर आपके जीवन में कुछ लिखा है कि इस समय ये होगा, तो वो होगा ही होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। और अगर कल बल छल करके कुछ उसको रोका जाए, तो उसका परिणाम बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है। लेकिन अगर हम नाम जप करते हैं, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, शिव शिव, कोई भी नाम, माता का नाम, अगर हम परमात्मा का नाम लेते हैं, तो हमारे संचित कर्म खत्म होते हैं। और जब संचित कर्म खत्म होते हैं, तो नाम जप पुण्य देता है। सबसे पहले वो संचित कर्म को खत्म करेगा, फिर हमें पुण्य देगा। और जब हमारा चक्र चलता है, किसी भी घर की हमारी दशा चलेगी, तो पुण्य का ही फल मिलेगा। और जब पुण्य का फल मिलेगा, तो आपके जीवन में अच्छा होगा, सारे ग्रह पॉजिटिव हो जाएंगे। इसलिए नाम जप करना ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि नाम जप बहुत किया मैंने, बहुत विष्णु सहस्त्र नाम पढ़े, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। आपके संचित कर्म इतने ज़्यादा होंगे कि उसको काटते काटते वो बहुत काट दिया होगा, आपको पता नहीं होगा। आप पहले अपने संचित कर्म को तो काटिए। जब वो कटेगा, तो उसके बाद आपके पुण्य के फल मिलेंगे आपको। नाम जप से अच्छा कोई उपाय ज्योतिष में हो ही नहीं सकता। और हालांकि नाम जप के तो अनेकों अनेकों फायदे हैं, लेकिन ज्योतिष में अगर किसी ग्रह को ठीक करने का कोई उपाय, एग्जैक्ट उपाय अगर कोई पूछे मुझसे, तो वो है नाम जप। नाम जप से सारे विघ्न हर जाते हैं, सारे कष्ट मिट जाते हैं। वो भी होता है जो नहीं लिखा होता है, और वो भी नहीं होता जो लिखा होता है। जितनी भी गलत चीज़ें होने वाली होती हैं, नाम जप के आशीर्वाद से वो नहीं होती। इसलिए आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप गुरुदेव ने जो दिया है, गुरुदेव की बात सुन के, अपने गुरु की बात मान के नाम जप करें। या फिर अगर आप ईश्वर को ढूंढना चाह रहे हैं, आपका मन नहीं मान रहा,
आप देखना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं ईश्वर कौन है, तो ढूंढें, ईश्वर को ढूंढें और फिर जानें, महसूस करें। महसूस करेंगे तो बहुत हद तक आप महसूस कर पाएंगे, लेकिन ऐसे इतनी जल्दी तो ईश्वर नहीं मिलने वाले हैं कि कोई आपको दिखा दे कि ये लो भगवान ये ईश्वर है। या तो आपको वेद पुराण के अनुसार, वेद पुराण में जो लिखा है, आपको नाम जप करना होगा, कलयुग केवल नाम आधार, या फिर आप अपने पाथ पे चलिए। क्योंकि इतना तो आप मानते ही होंगे कि कोई तो है जो ये सब चला रहा है, कोई तो है जो कि ये प्रकृति चला रही है, उसे ढूंढिए। और जब आप फील करेंगे, जब आप पॉजिटिव जगह पे जाके फील करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, है, कुछ है जो मैं फील कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। इसमें भी बहुत मजा आता है, ये कीजिए। फिर आपको अंत में यही पता चलेगा कि कोई है, कृष्ण नाम का, राम नाम का, शिव नाम का, माता नाम का कोई है जो ये चला रहा है, और उनके नाम में इतनी शक्ति है जिसका वर्णन ही नहीं हो सकता है। तो कंफ्यूज ना रहें, या तो इस साइड जाए या तो उस साइड जाए, और फिर देखिए जीवन कितना आनंदमय रहेगा आपका। जय श्री राम।